is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. ये आपके पास है बेटा एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉनिकल शेप में बना है एक टॉय है आपके पास और इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 और जो टोटल हाइट है इस टॉय की वो है बेटा 15.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बराबर आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके बराबर है. 15.5 बेटा टोटल हाइट है वेसल की, ठीक है, टॉय की. और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हमें पता है जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो होता है उसका रेडियस. तो इसका मतलब है ये भी है 3.5. जब ये भी है 3.5 तो 15.5 को हम 3.5 क्या करेंगे माइनस, तो वो क्या निकलेगा बेटा 15.5 को माइनस 3.5 करोगे तो जो कोनिकल है उसकी हाइट क्या होगी बेटा 12 सेंटीमीटर. तो यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक 3.5 सेंटीमीटर है. तो ये जो टॉय बनता है इसकी हाइट बनेगी आपको 15.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्वेश्चन है a toy is in the form of cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन. सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है बेटा वो बराबर होता है पाई आर एल. तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा इसका सॉल्यूशन. वी हैव radius of hemisphere is equal to radius of cone और वो दोनों है 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. तो ये कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर. देयरफॉर आप किसकी निकालोगे हाइट, हाइट ऑफ कोनिकल टॉप. जो इसका टॉप है वो कोनिकल इन शेप है और उसकी हाइट क्या आएगी बेटा, उसकी हाइट आएगी बेटा 15.5 माइनस 3.5 तो वो निकलेगा ना 12 सेंटीमीटर. ये आपको हाइट है किसकी, कोन की. लेकिन मैंने आपको बताया बेटा जब मैं इसका एरिया निकालूंगा मुझे हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर. आर आपको पता है और हमें कोन का एरिया निकालना है वो होता है बराबर पाई आर एल. ये एल क्या होता है, ये एल ये होता है बेटा, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं. स्लैंट हाइट आपको जब आपको कोन का एरिया निकालना हो उसमें आपको उसकी स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो एल है सबसे पहले हम एल निकालेंगे और एल हम तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास एच भी होगा, जब आपके पास आर भी होगा. आपके पास ये दोनों है तो आप एल निकालोगे. जब आप एल निकालोगे उसके बाद आप दोनों का एरिया निकाल के उनको ऐड कर सकते हो. मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा स्लैंट हाइट एल इज इक्वल रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये कैसे निकलता है, बेसिकली यहाँ पे बेटा जो होता है ये राइट सर्कुलर कोन होता है क्योंकि जो रेडियस और हाइट होती है ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और इसकी वजह से इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन. बेस इसकी सर्कुलर होती है, हेमिस्फीयर का टॉप और कोन की बेस. अब यहाँ पे ये एल क्या है, अगर आप देखोगे ये एक राइट ट्रायंगल बनता है, ये एल है, ये एच है, ये आर है, यहाँ पे 90 डिग्री है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर, आर बेस क्या है और ये जो स्क्वायर है एल का ये यहाँ पे जाता है ट्रांसपोर्ट तो ये अंडर रूट जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और आप याद रखोगे कभी आपको एच निकालना होगा कभी एल निकालना होगा. अगर एच निकालना होगा वो बराबर होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मगर अगर आपको एल निकालना होगा वो बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर.
यहां पे देखो मैं यहां पे वैल्यू देता हूं, h का वैल्यू देता हूं। h बेटा है हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट 12 स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है बेटा 3.5 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करो आप। 12 का स्क्वायर आता है बेटा 144 और 3.5 का आता है बेटा 3.5 को दो बार मल्टीप्लाई करना है। 3.5 इंटू 3.5 अगर हम करेंगे तो मैं 35 इंटू 35 करता हूं। 5 5 25, 5 3 15, 17, 3 5 15, 3 3 9, 10, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, 12। लेकिन पॉइंट कितने के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी, तो 2 के बाद, तो यहाँ पे आएगा बेटा 12.25 और इसको ऐड करेंगे हम तो बेटा ये बनता है 156.25 और इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे बेटा तो वो बनेगा बेटा 12.5। आप चेक करना है, आप ये कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें एरर भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब हमने स्लैंट हाइट निकाला तो अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या आएगा बेटा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा कोन बेटा पाई आर एल। इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, पाई भी है और आर भी है, तो बेटा यहाँ 2r आएगा और यहाँ l आएगा। पाई के बदले 22/7 दे दो और यहाँ पे 3.5, यहाँ 2 इंटू 3.5 है और यहाँ बेटा l के बदले आप 12.5 लिखोगे। इसको कैंसिलेशन करोगे आप 7 5 तो 0.5 आएगा। 22 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, क्योंकि बेटा अगर 22 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 22, मगर जब हाफ के साथ करेंगे तो 11, ठीक है। 22 इंटू 0.5 और यहाँ पे 7 है, 2 इंटू 3.5 प्लस 12.5 है। इन दोनों को क्या करूंगा मैं बेटा 11 और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 19.5 है और इन दोनों को मैं बेटा ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 11 5 55, 5 कैरी, 11 9 99, 99 और 5 होता है 104, तो यहाँ पे 4 आएगा और 10 कैरी जाएगा। 11 1 11, 11 और 10 होते हैं 21, तो मैं लिखूंगा 21 और पॉइंट आएगा a के बाद 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है एक्सरसाइज का, a cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere। आप क्वेश्चन ऐसे समझोगे, आपके पास है एक क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है बेटा, और इस क्यूबिकल ब्लॉक का हर एक साइड है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन इसकी लेंथ, इसकी ब्रेडथ, इसकी हाइट सारी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि इसके एक फेस पे है हेमिस्फीयर। चलो बेटा मैं ऐसे यहां पे बनाता हूं, ऐसे, तो आप देखो यहां पे है एक हेमिस्फीयर, ये एक फेस पे है, ऊपर वाले टॉप फेस पे। क्वेश्चन समझना, ये टॉप फेस पे है, तो आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ज्यादा से ज्यादा कितना डायमीटर हो सकता है, जितना इसकी एज है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यहां पे लिखूंगा वी हैव ईच एज ऑफ cubical block is equal to 7 centimeter. Therefore, the greatest diameter the hemisphere can have, वो कितना हो सकता है बेटा 7 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। Find the surface area of the solid। तो यहां पे जो ये सॉलिड आपके पास बना, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर है हेमिस्फीयर। क्वेश्चन समझना, ये इसके ऊपर एक फेस पे पड़ता है, इसके ऊपर है हेमिस्फीयर। कुन जाय मा इसु तो वुछा अछ मंजस खालान सु गुंबद खालान छु मंजस, तो दैट इज अ हेमिस्फेरिकल, और इस हेमिस्फेरिकल का जो डायमीटर है बेटा
वो इसकी एज होगी वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, हाइट भी 7 सेंटीमीटर है क्योंकि ये तो क्यूब है। अब जब मुझे इसका बेटा निकालना है सरफेस एरिया, एक तो आपको क्यूब का निकालना है प्लस जो इसके ऊपर है और इसके ऊपर क्या है सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर, तो क्यूब और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड करेंगे, मगर जो इसका ये जो बेस होगी इसकी सर्कुलर जो होती है वो बेटा 2 बार आएगा क्योंकि वो इस फेस में ऑलरेडी आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऑलरेडी इस फेस में आएगा, तो जिसकी वजह से ये हम लास्ट में इसको माइनस करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा बेटा क्योंकि वो ऑलरेडी इस फेस में आया होगा। इसके बाद क्यूब आपको देखना है 6, मैंने पहले ही बताया 6l² जो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया बेस, बेस हमेशा सर्कुलर होती है तो इसका एरिया क्या आएगा बेटा πr²। 6 बेटा ये l कितना है, हर एक साइड है ना 7 क्यूब का, तो 6 × 7² प्लस 2πr², तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर एक फेस पे है और माइनस एरिया ऑफ बेस, जो ये बेस है इसकी क्योंकि वो ऑलरेडी इस फेस में आया होगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अदरवाइज डबल आएगा 6l² प्लस 2πr² सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस πr², वो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना πr², 2πr² को πr² माइनस करेंगे तो πr², l के बदले आपके पास 7 है क्योंकि आपका हर एक साइड 7 सेंटीमीटर है, 6 × 7² प्लस πr², मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 × 49 प्लस पाई के बदले 22/7 और इसका जो रेडियस होगा बेटा वो 7/2 होगा क्योंकि जब डायमीटर 7 है तो रेडियस होगा बेटा 7/2, ठीक है, ये 7/2, ये 7 7 कट होगा 2 11 ठीक है बेटा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54, 5 कैरी 6 4 24, 24 और 5 हो गए 294 प्लस यहाँ पे बेटा 11 7 77 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 2 4 8, 2 9 18, 2 2 4 5 प्लस 77 आएगा और नीचे 2 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा 8 और 7 15, 9 और 7 16 और यहाँ पे 6 आएगा 6 6 5/2 और यहाँ पे 2 3 6, इसकी कैंसिलेशन 2 3 6, 2 2 4, 2 5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4 बराबर उसी का ये अपोजिट है। A hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block। आपके पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है कोई, और क्यूबिकल में आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, तो कोई एक फेस हम लेंगे और उस एक फेस का क्या करेंगे हम बेटा, हम वहां पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन वो कट करेंगे, इतना कट करेंगे, ये इसी में बेटा कट होता है, इसी फेस में, बाकी फेसेस के साथ कुछ नहीं है, अंदर की जगह वहीं पे है, खाली एक फेस में क्या करते हैं, क्योंकि ये क्यूबिकल है और क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, तो इसी को इन्होंने थोड़ा काटा है और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है। और जब उन्होंने ये हेमिस्फीयर बनाया है, इस क्यूब का हर एक साइड, हर एक एज L सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे वी हैव each edge of cubical wooden block is equal to L सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore डायमीटर क्या होगा बेटा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, L सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज रेडियस R is equal to L/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब आपको क्या करना है,
आपको इस सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का अंदर वाली जगह जो है उसका सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया क्यूब। उसके बाद जो एक फेस में इन्होंने क्या बनाया, हेमिस्फीयर, तो वहां पे भी जगह बन गई है, तो उसका एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस आएगी वो ऑलरेडी आई है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया बेस। सरफेस एरिया क्यूब क्या है बेटा, 6L स्क्वायर, ये आपको पता है। और यहाँ L तो L ही है क्योंकि इन्होंने रखा है द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एरिया क्यूब। तो इसके बाद प्लस सरफेस एरिया क्यूब क्या आएगा बेटा, वो आएगा 2πr स्क्वायर। और यहाँ पे बेटा एरिया बेस क्या आएगा, πr स्क्वायर। 6L स्क्वायर 2πr स्क्वायर में 1πr स्क्वायर कम करेंगे तो क्या बचेगा, πr स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे 6L स्क्वायर ऐसे, क्योंकि L तो L ही है, प्लस पाई, पाई के बदले आप क्या दोगे, कुछ नहीं, पाई में पाई ही रखता हूं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्यूरेट वैल्यू है ही नहीं, तो पाई में पाई ही रखता हूं, लेकिन R के बदले में लिखूंगा L/2 का स्क्वायर। तो इससे क्या बनेगा बेटा, ये 6L स्क्वायर बनेगा, ये पाई L स्क्वायर बाय 4 बनेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4 6 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देखो कॉमन आपको क्या आएगा, एक आता है आपको L स्क्वायर और आता है 4, तो L स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाला, ऊपर मैंने L स्क्वायर बाहर निकाला और नीचे 4, तो अंदर क्या बचा 24 प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका बेटा आंसर है।